नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे काल और काली, जो कि डोगा और शक्ति का 2-in-1 विशेषांक है। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देखिए, तभी आपको आगे की पूरी कहानी समझ में आएगी और कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इस कॉमिक्स के पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। और ये रही मम्मी की टम्मी। मुंबई में हजारों बरस पुरानी ये एक ही मम्मी है, जो दर्शकों को देखने के लिए यहाँ नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में रखी गई है। अगर कालू ने सही पहेली छोड़ी थी तो कोहिनूर मुझे यहीं पर मिलेगा। पता नहीं मिलेगा भी या नहीं। कोहिनूर जैसी नायाब चीजें को वो यहाँ क्यों छुपाएगा। इस मम्मी का पट्टियों से लपटा हुआ पेट चीरना होगा। चाकू हाथ में हो तो डोगा पेट चीरने में डोगा को कितना समय लगना था। खचाक। चाकू शरीर पर लगे तो खून को निकलने में भी कितना समय लग जाता है। ये तो मम्मी है, एक प्राचीन सौ। मम्मी में खून कहां से आ गया। ओह, धोखा। ये मम्मी नहीं है, ये तो हिल रहा है, ये जिंदा है। हम्फ हम्फ। चाकू लगने से यह तड़प उठा है। इसकी बेहोशी टूट गई है। मैंने एक जिंदा इंसान के पेट में छूना घोंप दिया। मुझे इसका चेहरा खोलना होगा। टोगा स्तब्ध था। बुद्धि जैसे जड़ हुई जा रही थी। ए, कौन हो तुम। तुम डोगा हो ना। तुम्हें काल पहलिया ने मम्मी बनाया है ना। हाँ, डोगा। उसने हरा लबादा पहना हुआ था जिस पर प्रश्न चिन्ह बने हुए थे। उसने मुझे मम्मी बनने के लिए कुछ हजार रुपए देने का वादा किया था। उसने कहा था कि जब डोगा आ जाएगा तो उसे ये बताकर मेरा काम खत्म हो जाएगा कि मौत और मां में क्या फर्क है। डोगा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, रिक्शा चलाता था मगर रिक्शा छिन गया। छोटे छोटे 3 बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया। बच्चों की भूख ने मुझे जिंदा रहते हुए भी लाश की तरह बना दिया, इसलिए लाश बनना स्वीकार कर लिया। मैं उसके कहने में आकर मम्मी बन गया। तुमने आकर मुझे सचमुच लाश बना दिया डोगा। मैं नहीं। रुको, सांसों को संभालो, अपना पता बताओ। पर पता बताने तक ही अपने सांस को संभाल सका था वो। एक गरीब निर्दोष की हत्या मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा काल पहलिया। तुझे इसके खून की एक एक बूंद का हिसाब देना होगा। उफ। गरीब की आंखों में गिरे आखिरी आंसू जिसमें विवशता थी। भूख थी। पीछे बेसहारा छूट गए परिवार के भविष्य की चिंता थी। कुछ हजार पाने की उम्मीद थी मगर उम्मीद कफन बनकर भविष्य से लिपट गई। सपने मुर्दा आंखों में खाक हो गए। और इन सब का जिम्मेदार कौन। डोगा, मैं, जो समस्याओं को केवल हल नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से मिटा डालने का दावा करता है। परिवार के लिए समस्याओं के कितने पहाड़ अनजाने में ही खड़े कर दिए मैंने। परिवार की नींव को तोड़ डाली, वो छत ही उजाड़ डाली जो उन्हें सहारा दी थी। इस अपराध के लिए मैं अकेले काल पहलिया को जिम्मेदार नहीं मान सकता। मैं भी जिम्मेदार हूं। उसकी मौत की जिम्मेदारी मेरी है। ये खून काल पहलिया के नहीं,
मेरे सिर है। डोगा के दिमाग के चप्पे चप्पे पर वो एड्रेस थाप दे रहा था जिसके दरवाजे पर उस वक्त वह पहुंचा था। कौन है? तू आ गया गोकुल बेटा। कितनी देर लगा दी? बच्चे भूखे ही सो गए। ये तो सोचा होता कि बिना माँ के बच्चे घर में अकेले होंगे। दरबारा दरवाजा खोलने वाली उस बूढ़ी माँ के चेहरे की झुर्रिया में बेटे के आ जाने का सुकून जैसे डोगा को देखकर धराशायी हो गया था। मैं तो समझी थी मेरा बेटा गोकुल आया है। कौन हो तुम? अंदर आने दो, बताता हूँ। मगर गोकुल घर में नहीं है तो तुम फिर कभी आना। जानता हूँ माई कि वो घर में नहीं है। उसी ने तो बताया था कि बच्चे भूखे हैं, इसलिए तो आया हूँ। बच्चों को जगाओ माई, खाना लाया हूँ। उन्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। डोगा ने उनकी भूख छीनी है, उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उनकी भूख डोगा की जिम्मेदारी है। इन्हें उठा माई, इन्हें उठा। भूख छीनी है? मैं समझी नहीं। कौन डोगा? ओ, कहीं वही तो नहीं जो कुत्ते का मास्क लगाता है, वफादारी वफादारी भुला चुके लोगों को वफादारी सिखाता है। अरे अरे, तू ही तो है डोगा। मोतियाबिंद की मारी आंखें पहचान ही ना सकी तुझे। हाँ, मैं ही हूं डोगा। आ बैठ बेटा। ले, पानी पी। अपने बेटे के हत्यारे को पानी पिलागी माँ? उसका आतिथ्य सत्कार करके तुझे कुछ और चिंताओं, कुछ और झुड़ियों के अलावा और क्या मिलेगा? नहीं, मैं तेरे घर का, तेरे हाथ का पानी स्वीकार नहीं कर सकता माई। क्योंकि मैं इस आतिथ्य सत्कार के लायक नहीं है। मैं यहाँ एक खास काम से आया हूँ। देख, तूने बेटा खोया है, वो तो मैं तुझे वापस नहीं दे सकता, मगर इन बच्चों के भविष्य देना मेरे हाथों में है। तू मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाएगी माँ? माई, मुझे पुलिस के हवाले करेगी। मेरे सिर पर करोड़ों रुपए का इनाम है, वो तुझे मिलेगा। तेरे पोते पोतियां आराम से पल जाएंगे। ले, थाम मेरा हाथ। चल, ले चल मुझे पुलिस स्टेशन। सोच क्या रही है? मुझे पश्चाताप का मौका दे, सजा मिलने दे मुझे। तूने मेरे बेटों को जानबूझकर मारा नहीं हो सकता है। एक क्या, तुझ पर बेटा मेरे करोड़ों होते तो वो भी न्यौछावर कर देती, क्योंकि बाकी करोड़ों का रक्षक भी तो है तू। ले, पानी पी। शिकवा शिकायतें भूल जा, डोगा और कर्तव्य कर। इन बच्चों के भाग्य की चिंता मत कर। जिसने जीवन दिया है वही पालेगा। आप चाहे सुख से कटे या दुख से। इस बूढ़ी माँ का आशीर्वाद इस गंडे तवीज के रूप में तेरे साथ हमेशा रहेगा। यह तुझे हर बुरी बला से बचाएगा बेटे डोगे। और उस बुढ़िया के आखिरी दो शब्द के साथ ही डोगा के मुंह से भरा सारा पानी जैसे मुंह से बाहर उछला हो। ग्लोब। ओह, शायद मैं डोगे बोल गया, क्योंकि इस सब से तू मुझे पहचान गया, क्योंकि डोगे सिर्फ एक ही आदमी पुकारता है, यानी मैं खुद, काल पहलिया। मगर अब कोई फर्क नहीं पड़ता। बुढ़िया का भेष धरकर मुझे जितना काम करना था वो तो मैं पूरा कर ही चुका हूं। कालू, तू इस वेश में? हाँ डोगे, गोकुल की असली माँ को बांध कर डालने के बाद ऐसा वेश मुझे धरना पड़ा।
क्योंकि एक निर्दोष आदमी का खून तेरे हाथों करवाकर तुझे शमशान का वो पानी पिलाना जरूरी था जिससे मुर्दे को स्नान कराया गया हो। तूने जो गिलास में पानी पिया वो वही पानी था। क्या? उसके साथ ही तुझे सुअर के बाल और उल्लू के पंजे का ताबीज बांधना भी जरूरी था। वो काम भी बुढ़िया के भेष में मैंने आसानी से पूरा कर दिया। अब तेरा शरीर मामे को धारण करने लायक बन चुका है। कालू नीच, धोखेबाज, उफ, ये क्या? डोगे, इस बार तू चूक गया। मम्मी वाले आदमी ने तुझे जो पहेली बताई थी, तूने उस पर ध्यान दिया होता तो मुझे यहाँ आते ही पहचान जाता। पहली थी मौत और माँ में क्या फर्क होता है। हाँ डोगे, मौत जब माँ के रूप में हो तो धोखा खाना आसान हो जाता है। इस बार कहीं कोई लोचा नहीं था, कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। गुरुदेव, गुरुदेव, काम हो गया गुरुदेव। माँ में डोगा नाम की बोतल में समा गया। वो तो मैं नींबू काला पड़ते देखते ही समझ गया था। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि अगर डोगे ने ताबीज उतार दिया तो कहीं वो ठीक तो नहीं हो जाएगा। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो माँ में डोगा के लाश से ही बाहर निकलेगा। इसी खुशी में मैंने अपने बंजारों की पूरी बस्ती में डीजे डांस का प्रोग्राम बनाया है। तुम्हें भी एक आध ठुमका लगाना पड़ेगा गुरुदेव। अरे रे, मुझे डांस वांस कहाँ आता है। आजा बेटा कालू, आज तू अपने लक्की चाचा के हाथों से सोम रस पिएगा। जरूर, जरूर चाचा, जरूर। काल पहलिया को इसी दिन का बड़ा बेसब्री से इंतजार था। ओए डोगे तू, हा 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 हा, हिच। कालू जी, नमस्ते। आपने मुझे बुलाया हुजूर? ओए तू मुझे नमस्ते कर रहा है? और ये तेरे सिर पर लाल कपड़ा सा क्या बांधा है? ये तो अंगोछा है, जैसा नौकर बांधते हैं। इस वर्दी में तो तू पूरा नौकर नंबर 1 लग रहा है। मैं आपका खिदमतगार हूं कालू जी। तो फिर खड़ा क्यों है? चल मेरे पांव हाथ दबा। बहुत थक गया हूं। जी हजूर। ओए कालू, तूने तो डोगा को अपना नौकर बना लिया। ये तो कुछ भी नहीं है गुरुदेव, मैं तो इसे अपने जूते चटवाऊंगा। ओए डोगे, तूने सुना नहीं? आज तो मेरा जूता चाटेगा। जो आ गया हजूर। चप 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 चप। आज्ञा के बच्चे, आज तू पड़ा है मेरे पल्ले। तेरे गले में पट्टा डालकर तुझे अपना पालतू पिल्ला बनाऊंगा। हा 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 हा। पुछ 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 डोगा, पुछ। मगर मैं तेरी तरह बेरहमन नहीं हूं। पाला है तो तुझे कटोरे में दूध भी पिलाऊंगा डोगे। ले पी। चुप चुप। और ये देख, डॉग बिस्कुट खाएगा। ले खा। चल, आप तुझे सीट करा लाऊं, वरना तू आसपास गंदगी करेगा। हा 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 हा। अब जो मैं कहूंगा तो वो करेगा डोगे। क्यों क्यों? अब तू मेरे घर और कबीले की रखवाली करेगा। गलती करेगा तो लात भी खाएगा। कालू, होश में आ। कुत्ते को खामखा लात क्यों मार रहा है? तूने ज्यादा पी ली है। कुत्ते को बार बार डोगे डोगे क्यों कह रहा है? यहाँ पर कहाँ है डोगा? हिच। डोगे तेरी ऐसी की तैसी। क्यों क्यों? नीतिया ने सच कहा था। डोगा तो वहां पर होता है जहां अपराध होता है। अपराधी होते हैं। बटाटे, वो देख डोगा। अभी तक हम तोड़ रहे थे, अब ये हमें तोड़ेगा। हम ताला तोड़ रहे थे, ये हमारी हड्डियां तोड़ेगा।
एक बार तो हम भी इसे तोड़ने की चेष्टा करते हैं। यह तो हमें कुछ भी नहीं कह रहा, चुपचाप खड़ा है। अभी हम भी चुपचाप खड़े हैं। शायद ये हमें रंगे हाथों पकड़कर मारने के चक्कर में है। यह हमें अपना डर दिखा रहा है कि हम चुपचाप भाग जाएं। क्या पता इसके पास गोलियां खत्म हो गई हो। हम जैसे बदमाशों की सांसों से ज्यादा गोलियां रखता है ये। तो फिर क्या करें? बैंक का ताला तोड़कर करोड़ों कमाने का ख्वाब छोड़ें? कल ट्राई कर लें। ये तो ऐसे टहल रहा है जैसे इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में खड़ा किया गया हो। क्या मामला है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बटाटे, मैं ताला तोड़कर रिएक्शन देखता हूं। ठीक है, तोड़। डोगा गोली मारने लगा तो बता दियो। चर। ये तो अभी भी कुछ नहीं कह रहा। ऐसे टहल रहा है जैसे हमारी चौकसी कर रहा हो। जागते रहो। ठक ठक। बटाटे, चौकीदार आ रहा है। वो देख, देख, डोगा ने उसका रास्ता रोक लिया है। डोगा, तुम यहां हो तो फिर यहां कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। हो सकती है नहीं, हो रही है। अरे, डाकू बैंक लूट रहे हैं। डोगा, कुछ करते क्यों नहीं? इसलिए तो खड़ा हूं। तड़ाक। डोगा ने चौकीदार को ही बेहोश कर दिया। ए सियाने लोग, जल्दी करो, अपन को और भी बहुत से काम है। बस डोगा, बस। ताला टूटा ही समझो। ए, जल्दी कर। डोगा अपन की मदद करेला है रे। ताला टूट गया, शटर उठ गया, बैंक लूट गया, अंदर काफी माल मिलेला है। डोगा, डोगा साहब, तुम्हारी कृपा है। डोगा, सब तुम्हारी कृपा है। बटाते जाते जाते ठिठका। वो डोगा, तुमने अपन का इतना मदद किया। ये तुम्हारे वास्ते थोड़ा बहुत 5 के नोटों की गड्डी चाय पानी के लिए। धा। आह, क्यों मारा? डोगा की औकात तूने सिर्फ 500 रुपए आंकी। चुम। आह। चौकीदारी के लिए कम से कम 500 के नोटों की गड्डी देनी चाहिए। बाकी उठाओ और चलते बनो। गलती हो गई डोगा। चुम। डोगा, अपना पता बता दे, अगली बार चौकीदारी के लिए 1 लाख दे सकते हैं। भागो, पीछे मुड़कर मत देखना। कमाल है, डोगा ने मदद की। कहीं ये डकैती हमने सपने में तो नहीं की। इसको यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, सॉरी पार्ट 3 में। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।